हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं ये जेईई मेंस एंड नीट के बच्चों के लिए दोनों के लिए यूजफुल है। देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या है कि दो ब्लॉक बता रखे हैं। इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इस ब्लॉक का मास है 4 kg। और यहां पे क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2 पूरी सरफेस पर, और ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यहां पे हमने 15 न्यूटन फोर्स इधर लगा रखा है एंड 8 न्यूटन फोर्स इधर लगा रखा है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है 2 kg एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, 4 kg एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले हमें यह देखना होगा कि सिस्टम मोशन में आएगा या सिस्टम रेस्ट पोजीशन में है। वो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, सिस्टम पे लगने वाला नेट अप्लाइड फोर्स कितना है, सिस्टम को रोकने वाला क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। यहां पे अगर हम देखेंगे 15 न्यूटन 8 न्यूटन सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 7 न्यूटन है, जबकि सिस्टम में क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है, ये 2 kg मींस 2g इंटू 0.2 4 न्यूटन यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है, 4g इंटू 0.2 8 न्यूटन यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो 8 एंड 4 टोटल हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 12 न्यूटन, जबकि नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 7 न्यूटन। तो यहां पे क्या है कि ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम पड़ रहा है, तो सिस्टम रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अब यदि सिस्टम रेस्ट पोजीशन में रहेगा तो हमारे दिमाग में यह फंडा क्लियर हो गया कि यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जिस डायरेक्शन में जरूरत होती है उस डायरेक्शन में लगता है, जितनी जरूरत होती है उधर लगता है। अब सिस्टम को यह देखेंगे कि सिस्टम के मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी, सिस्टम के मूव करने की टेंडेंसी उधर होगी जिधर फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां पे हम यह भी देख चुके हैं कि इधर क्या है कि फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन। जिधर सिस्टम के मूव करने की टेंडेंसी, सिस्टम मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन जिधर सिस्टम के मूव करने की टेंडेंसी, बच्चों याद रखना वहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू का लगेगा। तो यहां पे क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 2g इंटू 0.2। देखो ये 2g इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे n1 कितना है 2g। तो यहां पे क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है FL1 बोल दूं, ये है हमारा 0.2 इंटू 2g जो आ रहा है हमारा 4 न्यूटन। तो यहां पे क्या है कि फ्रिक्शन लगेगा 4 न्यूटन पूरा का पूरा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 न्यूटन, क्योंकि 2 kg हमारा इक्विलिब्रियम में। अगर 2 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इक्विलिब्रियम देखेंगे, ये 2 kg का डायग्राम है। यहां पे लगा हुआ है 15 न्यूटन, यहां पे लगा हुआ है टेंशन, और यहां पे लगा था लिमिटिंग फ्रिक्शन जो था हमारा 4 न्यूटन। तो देखोगे आप 15 इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस टी, तो टी हमारा कितना आ गया है, टी हमारा आ गया 11 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गया 11 न्यूटन। अब हम देखेंगे 4 kg के ब्लॉक को, ये 4 kg का क्या है कि ब्लॉक है। हम देख रहे हैं 4 kg के ब्लॉक पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना है यहाँ पे 11 न्यूटन, और यहाँ पे क्या है कि फोर्स कितना लगा हुआ है 8 न्यूटन। अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है FL2, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2 इंटू 4g जो कितना है 8 न्यूटन। अब आप देख रहे हैं इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए सिर्फ 3 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 8 न्यूटन। आपको सबको बच्चों पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, जिस डायरेक्शन में जरूरत होती है उस डायरेक्शन में लगता है। यहां पे हमें क्या है कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए केवल 3 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 8 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जिसको लिखा F2 इधर लगेगा, और कितना लगेगा ओनली 3 न्यूटन। तो बच्चों F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 न्यूटन। 3 + 8 = 11। तो हमारे क्या है कि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए हैं। F1 हमारा कितना हो गया है, F1 हो गया हमारा 4 न्यूटन, F2 हमारे पास हो गया 3 न्यूटन, और यहां पे क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन हो गया हमारा 11 न्यूटन। फिर से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये क्या है कि क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे दो ब्लॉक आपको दिखा रखे हैं। ये ब्लॉक क्या है कि 4 kg मास का है, ये ब्लॉक जो है ऊपर वाला 2 kg। नीट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेईई मेंस में, जितना जेईई एडवांस में, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे क्या है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और हमने यहां पे क्या है कि अप्लाइड फोर्स लगाया है, ये 4g यहां पे 2g, यहां पे हमने क्या है कि बच्चों अप्लाइड फोर्स लगाया है 4.5 म्यू जी, अप्लाइड फोर्स लगाया है 4.5 म्यू जी।
अब हमें पूछा है यहाँ पर, हमें पूछा है यदि यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, हमें पूछा है यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखिए आप, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया है 4.5 म्यू जी। अगर यहाँ 2 kg की क्या है कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, सपोज इसकी वैल्यू n1 है, तो n1 कितना आएगा यहाँ पे, n1 आएगा यहाँ पे 2g, यहाँ पे n2 देखेंगे तो n2 आएगा यहाँ पे 6g। जिस जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना होगा नॉर्मल रिएक्शन अपन को उसी जगह की देखनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यदि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू n1 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू n2 है, तो बच्चों n2 हमारा कितना है 6g, और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इस जगह नीचे वाली सरफेस पे, लोअर वाली सरफेस पे ये है 6 म्यू जी। इस वाली जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन इस जगह की बात करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम अगर मैं Fl2 डाल दूं जिसको लिखूं मैं म्यू इंटू 2g, तो यहाँ पे 6 म्यू जी है, यहाँ पे कितना 2 म्यू जी है, और हमने क्या है कि यहाँ पे फोर्स कितना लगाया है 4.5 म्यू जी, हमने फोर्स कितना लगाया है 4.5 म्यू जी। अब ये 4.5 म्यू जी जो फोर्स है ये इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही कम पड़ रहा है, तो ऊपर तो क्या है कि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, इस जगह फ्रिक्शन लगेगा F1 कितना लगेगा 4.5 म्यू जी, और यहां पे फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है तो आएगा ही नहीं। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो यहां पे टेंशन भी क्या आएगा 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या है कि बच्चों अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता, कैसे मॉडिफाई कर देता, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है कि ट्विस्ट देता और आपको बोलता, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट देके आपको बोलता कि यहां पे हम क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम 4.5 म्यू जी नहीं रख रहे हैं, हम इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 6.5 म्यू जी। अब हमारी कहानी बदल गई है। अगर हमने 6.5 म्यू जी रखा है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 6 म्यू जी, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 2 म्यू जी, तो 6 म्यू जी तो क्या कि अकेला इसको कंट्रोल कर नहीं सकता, तो जितना यहाँ पे 6 म्यू जी है उतना तो ये कंट्रोल करके रोक लेगा, और बचा हुआ क्या है कि इसको इक्विलिब्रियम में कौन लाएगा, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन। ये कितना, इसका अगर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम होना है 6 म्यू जी यहाँ लगेगा और 0.5 म्यू जी यहाँ लगेगा, और तो अगर 0.5 म्यू जी यहाँ लगेगा तो 0.5 म्यू जी इसका ड्राइविंग फोर्स बनेगा, और यदि 0.5 म्यू जी इसका ड्राइविंग फोर्स बन रहा है तो ये टेंशन भी यहाँ पे 0.5 म्यू जी लगेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया 0.5 म्यू जी। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, आपको यहां पे दिया हुआ है, आपको यहां पे दिया हुआ है ये ब्लॉक है, ये क्वेश्चन क्या है कि जेईई मेंस और नीट लेवल का है। यहां पे एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका क्या है कि मास है 4 kg, और यहां पे क्या है कि हमें दिया हुआ है इस पे अप्लाइड फोर्स लगा है। मान लीजिए हमने अप्लाइड फोर्स लगाया यहां पर, हमको बोला है कि जब हम यहां पे क्या है कि जब हम यहां पे 4g इंटू 0.1 करेंगे तो 40 इंटू यहां पे हमको बोला यहां पर कि 30 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। कितना 30 न्यूटन फोर्स लगाने तक ये ब्लॉक नहीं खिसक सकता है। हमको क्या बोला जा रहा है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ 30 न्यूटन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग। लेकिन 30 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है, ये ब्लॉक क्या है कि 2 मीटर चल जाता है, कितनी देर में 2 सेकेंड में। तो हमें पूछा म्यू एस और म्यू के कितना होगा, हमको क्या बोला है कि 30 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये नहीं खिंच सकता है, तो इसका मतलब 30 न्यूटन इसका लिमिटिंग फोर्स हो गया, म्यू एस इंटू एन इतना हो गया। तो यहाँ पे म्यू एस कितना हो गया, म्यू एस आ गया 30/40 मीन्स 3/4, ये हमारा क्या है कि म्यू एस आ गया। अब आपको बोला कि 30 न्यूटन से क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ये ब्लॉक 2 सेकंड में 2 मीटर चल जाता है। तो यदि 2 सेकंड में 2 मीटर चल जाता है तो हमारी इक्वेशन अब क्या होगी, अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो गया म्यू के, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू 4g। इसका एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, कितना चला 2 मीटर में 2 सेकंड चला, 2 मीटर चला है 2 सेकंड में, तो 2 = हाफ AT²। टाइम कितना है 2 सेकंड, ये कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 4 4 तो एक्सेलरेशन आ गया इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो 30 माइनस म्यू के इंटू 40 इक्वल टू आ गया 4 इंटू ए। तो यहां पे हमारे पास म्यू के इंटू 40 इक्वल टू हमारा आ गया 30 माइनस 4 मीन्स 26। तो म्यू के हमारा आ गया सोल्व करने से, म्यू के आया हमारा 26/40, जिसको हम सोल्व करेंगे ये आएगा हमारा 13/20। ये म्यू के की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने किया है कि म्यू के और म्यू एस को फाइंड कर लिया है। तो बच्चों बने रहिए, हम आपके पास क्या है कि फिर से अगले टर्न पे क्या है कि नया लेक्चर लाएंगे। थैंक यू बच्चों।